हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। देखो, प्रोसेस शेड्यूलिंग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। प्रोसेस क्या होता है, टाइप ऑफ प्रोसेस हमने देखा था। हमने पढ़ा था प्रोसेस के जो है स्टेट कौन कौन सी होती हैं, और हमने पढ़ा था कैसे जो है प्रोसेस जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करती है। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करने के लिए कब एंटर करेंगे उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है जिसको हम शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, शेड्यूलिंग। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे होता है, देखो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर। प्रोसेस मैनेजर की एक्टिविटी है क्या, प्रोसेस शेड्यूलिंग। दैट हैंडल्स द रिमूवल ऑफ द रनिंग प्रोसेस। जो रनिंग प्रोसेस है उसको रिमूव करना है कहां से, फ्रॉम सीपीयू, एंड सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस, एक प्रोसेस को सीपीयू से, रनिंग प्रोसेस को सीपीयू से रिमूव करना है और अनदर प्रोसेस को सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें उसको रन करवाना है। ठीक है, तो ये किसका काम है, प्रोसेस मैनेजर का काम है जो प्रोसेस शेड्यूलिंग करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल के बारे में। कैसे एक स्टेट, देखो यहाँ पे हम 7 स्टेट मॉडल में क्या होता है, 7 स्टेट की बात करते हैं। न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट, सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, सस्पेंडेड रेडी स्टेट। देखो, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा, और न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में के बाद हमारा जो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाएगा। यहाँ जो है हमारा स्विचिंग हो सकती है कहाँ पे, देखो रनिंग से हमारा टर्मिनेट भी हो सकता है प्रोसेस। टर्मिनेट हो गया मतलब आउट हो जाएगा। ठीक है, और या फिर हमारा जो है इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो क्या हो जाएगा, वेट करेगा। वेटिंग में हमारा सस्पेंड वेट भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। सस्पेंड वेटिंग में अगर ज्यादा टाइम लग गया, सस्पेंड हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, सस्पेंड रेडी में चला जाएगा। सस्पेंड रेडी में अगर ज्यादा टाइम लग जाता है तो फिर वो डायरेक्ट रेडी में चला जाएगा। अगर ज्यादा टाइम नहीं लगता तो वो रनिंग में भी जा सकता है। रनिंग और सस्पेंड रेडी के बीच में स्विचिंग हो सकती है। ठीक है, और हमारा सस्पेंड ब्लॉक और वेटिंग के बीच में स्विचिंग हो सकती है। यहाँ से डायरेक्ट स्विचिंग नहीं होगी रनिंग में, सस्पेंड ब्लॉक से यहाँ पे रनिंग में स्विचिंग नहीं होगी, और सस्पेंड रेडी से वेटिंग में नहीं जाएगा, सीधा रेडी में जा सकता है। रेडी में या फिर स्विच हो सकता है रनिंग और सस्पेंड रेडी स्टेट के बीच में। तो और या हमारा न्यू और सस्पेंड रेडी के बीच में, इन दोनों प्रोसेस का स्टेट के बीच में स्विच हो सकती है प्रोसेस। तो ये था हमारा 7 मॉडल। ठीक है, तो थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल अ प्रोसेस मूव बिटवीन वेरियस शेड्यूलिंग क्यू। ये हमारी क्या है, शेड्यूलिंग क्यू है। रेडी क्यू, वेटिंग क्यू और सस्पेंडेड क्यू। ठीक है, इन क्यूज के बीच में जो है हमारी प्रोसेस क्या होती है, स्विच करती है थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। जो प्रोसेस की लाइफ साइकिल है उसके दौरान रेडी क्यू में जाएगी, वेटिंग क्यू में जा सकती है, सस्पेंडेड क्यू में। तो यहीं पे पूरी लाइफ साइकिल इनकी, किसी प्रोसेस की पूरी लाइफ साइकिल इन क्यूज के बीच में होती है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ शेड्यूलिंग, 2 टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं शेड्यूलिंग को। एक तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है विदाउट इंटरप्शन। ठीक है, प्रोसेस रन अंटिल कंप्लीशन, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक प्रोसेस क्या करेगी, रन करेगी, सीपीयू को अलॉट हो जाएंगे। रिसोर्स स्विच आफ्टर प्रोसेस। ठीक है, रिसोर्स जो है वो स्विच हो जाएंगे प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस। ठीक है, और प्रीएम्प्टिव में मतलब के इंटरप्शन अकर हो सकते हैं। ओएस कैन इंटरप्ट एंड स्विच द प्रोसेस। हायर प्रायोरिटी प्रोसेस गेट द सीपीयू, जो हायर जिसकी प्रायोरिटी होगी प्रोसेस की, वो सीपीयू उसको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में प्रोसेस रन अंटिल कंप्लीशन, जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक रन करेगा।
ठीक है, यहाँ हमारा इंटरप्ट आप कर सकते हैं, जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस में भी वो आ जाएगी। तो ये था हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, कौन कौन से शेड्यूलिंग के टाइप है। ठीक है, शेड्यूलर्स पढ़ेंगे हम, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम शेड्यूलर, डिस्पैचर के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।